मित्रों, आपके लिए खुशखबरी है कि यूपी सरकार ने टीजीटी और पीजीटी दोनों की भर्तियां निकाल दी हैं और आप इसमें भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कौन लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्या योग्यताएं हैं, क्या शैक्षणिक योग्यताएं हैं, कितनी फीस है, कितनी रिक्तियां हैं, इन सभी विषयों पर पूरी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसके फॉर्म अप्लाई करने की डेट क्या है या अंतिम तिथि क्या है। तो जैसा कि आपने देखा है कि विज्ञापन में लिखा हुआ है कि फॉर्म अप्लाई होने शुरू हुए हैं 9 जून से और 9 जुलाई तक आप इनको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पूरा 1 महीना है। आप यहाँ पर फॉर्म आराम से भर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा सलाह ये रहेगी कि आप अंतिम तिथि का बिल्कुल इंतज़ार ना करें, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें ताकि बाद में साइट बिजी होने पर कोई समस्या ना हो। फिलहाल के लिए ये ध्यान रखें कि 9 जुलाई अंतिम तिथि है, उससे पहले भर दें। अब देखिए, हम देखते हैं कि कितनी रिक्तियां हैं, किस विषय में। हम टोटल वैकेंसीज़ की बात भी करेंगे और फिलहाल हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसियाँ कितनी हैं। टीजीटी में देखिए, टीजीटी में 2 तरह से है, एक तो है बालक वर्ग और दूसरा है बालिका वर्ग। बालक वर्ग में सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं और बालिका वर्ग में केवल और केवल बालिकाएं अप्लाई कर सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज बालक वर्ग में है, बालिका वर्ग में कम है। लेकिन लड़कियां चाहें, फीमेल्स चाहें तो वो भी बालक वर्ग में अप्लाई कर सकती हैं। तो देखिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, ये देखते हैं। आपके सामने पूरा चार्ट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप चाहें तो हमसे इसका पूरा पीडीएफ मांग सकते हैं, हम उसको लिंक दे देंगे, या फिर आप हमसे कमेंट में मांग लें, अपना व्हाट्सएप नंबर देकर व्हाट्सएप पर मांग सकते हैं। तो देखिए, इंग्लिश में जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 511 हैं, हिंदी में 509 है, गणित में 508, सामाजिक विज्ञान में 337, संस्कृत में 264 वैकेंसीज़ हैं। मित्रों, संस्कृत की वैकेंसीज़ की मांग बहुत रहती है, तो संस्कृत की वैकेंसी 264 है। शारीरिक शिक्षा 157 वैकेंसी है, विज्ञान में 499 और गृह विज्ञान में 139, कला में 132, वाणिज्य में 38, संगीत गायन में 7, कृषि 47, जीव विज्ञान 49, उर्दू 12 और संगीत वादन में 4 वैकेंसी। इस तरह से देखा जाए तो लड़कों के लिए, बालकों के लिए 3213, आप अंत में देख पा रहे होंगे नीचे 3213 वैकेंसीज़ हैं जो कि बालक वर्ग के लिए हैं। अब आइए बालिका वर्ग देख लेते हैं। बालिका वर्ग में कुल वैकेंसियों की संख्या 326 है। सबसे अंत में देखिए, इनमें से इंग्लिश 46, हिंदी 48, गणित 25, सामाजिक विज्ञान 46, संस्कृत 27, शारीरिक शिक्षा 13, विज्ञान 41, गृह विज्ञान 40, कला 16, संगीत गायन 16, जीव विज्ञान 1, उर्दू 1 और संगीत वादन 6। तो इस तरह से कुल वैकेंसियों की संख्या 326 है बालिका वर्ग में। लेकिन जैसे हमने पहले देखा था पिछले पृष्ठ में कि बालक वर्ग में संख्या थी टीजीटी में 3213 और बालिका वर्ग में टीजीटी में 326, अर्थात जो बालिका वर्ग है उसकी संख्या कहीं कम है। लेकिन फिर से आपको बताना चाहते हैं कि बालिकाएं चाहें तो बालक वर्ग में अप्लाई कर सकती हैं, बालक चाहें तो वो बालिका वर्ग में नहीं आ सकते। इसलिए यदि कोई किसी को यह डाउट है कि लड़कियों के लिए रिक्तियाँ कम हैं, तो ऐसा नहीं है, सभी लड़कियां चाहें तो बालक वर्ग में भर सकती हैं। तो ये तो था हमारा टीजीटी। अब आइए पीजीटी में। पीजीटी में कुल वैकेंसियां हैं 549। उनमें से सबसे पहले हम बालक वर्ग में देखते हैं कि किस तरह से है। बालक वर्ग में नागरिक शास्त्र 30, रसायन विज्ञान 39, भौतिक विज्ञान 38, जीव विज्ञान 47, भूगोल 51, गणित 22, इंग्लिश 62, समाजशास्त्र 22, अर्थशास्त्र 54, गणित इतिहास 14, हिंदी 81, कृषि 12, शिक्षाशास्त्र 7, शिक्षाशास्त्र में 8, मनोविज्ञान 7, संस्कृत में 40 वैकेंसियाँ हैं। संस्कृत को विशेष तौर पर नोट किया जाए, संस्कृत की 40 वैकेंसियाँ हैं प्रवक्ता में बालक वर्ग के लिए, और कला में 8,
वाणिज्य में 14। इस तरह से कुल अंत में दिया हुआ है 549 बालक वर्ग में पीजीटी की वैकेंसी हैं। आइए बालिका वर्ग में देखते हैं कि पीजीटी की कितनी वैकेंसियां हैं। इसमें कुल 75 वैकेंसीज हैं, जिनमें से नागरिक शास्त्र 5, भौतिक विज्ञान 2, जीव विज्ञान 3, भूगोल 1, इंग्लिश के 14, समाजशास्त्र के 2, अर्थशास्त्र के 6, इतिहास के 7, हिंदी के 4, शिक्षा शास्त्र के 2, मनोविज्ञान 5, संस्कृत बालिका वर्ग 12, कला 6, गृह विज्ञान 6 और इस तरह से बालिका वर्ग में कुल वैकेंसियों की पीजीटी में संख्या 75 हुई। तो इस तरह से हमने देखा कि पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसियाँ। अब इसको यदि हम समराइज करें तो हम देख सकते हैं कि बालक वर्ग में टीजीटी की जो वैकेंसी हैं 3213 हैं, वहीं बालिका वर्ग में टीजीटी 326, पीजीटी में बालक वर्ग 539 और पीजीटी में बालिका 75। कुल यदि बात की जाए तो कुल रिक्तियों की संख्या 4163 वैकेंसीज हैं। इन 4163 में से टीजीटी हैं 3213 और 326 और पीजीटी हैं 539 और 75। तो इस तरह से ये पूरी रिक्तियों की संख्या हुई। इसको यहाँ ना पढ़ा जाए, इनको कुल को 3539 ये यहाँ और पीजीटी की कुल 624 ये यहाँ पर, ये तो हुई रिक्तियों की संख्या। अब हम देखते हैं कि आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम कितनी होनी चाहिए इसका वहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। अर्थात किसी भी आयु वर्ग के जो 21 साल से ऊपर हैं, जिनकी उम्र 21 वर्ष से ऊपर है और बाकी योग्यताएं पूरी करते हैं, वो सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता क्या रहेगी इसमें, तो देखिए 3-4 चीज़ों पे हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले तो अपीयरिंग, कि जो किसी कक्षा में पढ़ रहा है, यानी कि अगर किसी को टीजीटी के फॉर्म अप्लाई करने हैं और वो अभी बीए में पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फाइनल में, तो वो फॉर्म नहीं भर सकते। आपकी योग्यता पूरी होनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट उस डेट में होना चाहिए 9 जुलाई से पहले पहले। तो अपीयरिंग जो लोग हैं वो यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दूसरा, यदि हम आते हैं कि सीटेट या टैट इसके लिए ज़रूरी है, तो सीटेट या टैट ज़रूरी नहीं है। बिना सीटेट या टैट वाले लोग भी, या यूपी टैट, किसी भी राज्य का टैट ना हो तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल आपको टैट की आवश्यकता नहीं है। तीसरा विषय पूछा जाता है कि अन्य राज्यों के लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बिल्कुल कर सकते हैं। हर राज्य के व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राज्य का है, चाहे वो यूपी से बाहर का है, तो भी वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बस इतना अंतर होगा कि जो बाहर के लोग हैं उनको यहाँ पर किसी भी तरह का आरक्षण नहीं मिलेगा। एससी, बीसी या अन्य कैटेगरियों में जो कि आरक्षित कैटेगरियाँ हैं, वहाँ पर किसी भी तरह का आरक्षण नहीं मिलेगा अन्य राज्य के लोगों को, लेकिन फॉर्म वो अप्लाई कर सकते हैं जनरल में। एक व्यक्ति कितने फॉर्म भर सकता है, तो एक व्यक्ति एक सब्जेक्ट में एक ही फॉर्म भर सकता है। आप एक फॉर्म पीजीटी के लिए और एक फॉर्म टीजीटी के लिए भर सकते हैं। टीजीटी में भी यदि आप कई सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं तो उन सब्जेक्ट में अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक सब्जेक्ट में टीजीटी या पीजीटी हर एक के लिए अलग अलग एक एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कि एग्ज़ाम किस तरह से लिया जाएगा, तो उसको आपको हम बता दें। जैसे कि होता है उत्तर प्रदेश में 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका, जो कि रिटन एग्ज़ाम होगा, और उसमें 125 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो इस तरह हम देखें कि टोटल जो हमारा पेपर है वो 500 मार्क्स का होगा। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो आपको बताएं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अर्थात आपको गलत क्वेश्चन पर कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। आप हर प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। सही प्रश्न के लिए आपको अंक मिलेंगे, गलत प्रश्न के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि
इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो जो टीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनको स्नातक होना ज़रूरी है, अर्थात आपने बीए या बीएससी बीकॉम इस तरह से कुछ किया हो और साथ में उस सब्जेक्ट में आपने बीएड किया हो। आपको उसी सब्जेक्ट का, जैसे आपने संस्कृत के लिए टीजीटी फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको शास्त्री होना आवश्यक है, या फिर आप बीए हों विद संस्कृत, साथ में आपको बीएड भी होना ज़रूरी है। और ये हमने आपको पहले बताया कि आपके लिए एचटेट या टेट या किसी भी टेट की आवश्यकता नहीं है। पीजीटी के लिए क्या योग्यता है, तो पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए, इसमें भी आपको टेट की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी। अब आते हैं फ़ीस पर कि कितनी फ़ीस आपसे ली जाएगी। तो टीजीटी और पीजीटी दोनों के ही लिए आपको 750 रुपये फ़ीस देनी होगी, अर्थात 750 रुपये ही टीजीटी के लिए और 750 रुपये ही पीजीटी के लिए यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आपको फ़ीस में छूट मिलेगी नियम अनुसार। तो हमने इसमें आपको लगभग सारी चीज़ों से अवगत करा दिया है। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो आप इसकी साइट पर जा सकते हैं, जहां इनकी आधिकारिक वेबसाइट है, वहां फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको जल्द ही एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम फॉर्म अप्लाई करने का तरीका आपको बताएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि यदि आप बाहर से किसी से यानी कि कैफ़े से आप करा रहे हैं तो बड़ा ध्यान से वहाँ पर आपका होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलती हो जाए और उसका खामियाजा बाद में आपको भुगतना पड़े। तो मित्रों, इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। यदि आप संस्कृत के छात्र हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वैकेंसी के बारे में पता चल जाएगा। आप देख रहे थे संस्कृत लोक YouTube चैनल। धन्यवाद मित्रों।